नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की खबरें। आज 18 अप्रैल को देश भर में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई राज्यों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया है और लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बावजूद आम जनता को राहत देने के लिए फिलहाल दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण स्तर फिर से खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार दर्ज किया गया। प्रशासन ने निर्माण कार्यों पर रोक लगाने और लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। पुलिस ने कई जिलों में फ्लैग मार्च निकाला और संदिग्ध लोगों की जांच की। सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम करने के लिए बातचीत जारी है। दोनों देशों के अधिकारी शांति बनाए रखने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं और जल्द समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए अतिरिक्त कोच भी जोड़े जा रहे हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। सोने की कीमतों में आज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के कारण घरेलू बाजार में भी असर दिखा है। निवेशकों में सोने की खरीदारी को लेकर उत्साह बढ़ा है। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखा गया। शुरुआती कारोबार में गिरावट के बाद बाजार संभला और अंत में मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। निवेशक सतर्क बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक तकनीक और आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि उनकी आय बढ़ सके। शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जल्द जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। छात्रों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है और वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में बढ़ते वायरल संक्रमण को लेकर चेतावनी जारी की है। लोगों को साफ सफाई रखने और भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी गई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की खबरें। आज 18 अप्रैल को देश भर में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई राज्यों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया है और लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बावजूद आम जनता को राहत देने के लिए फिलहाल दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण स्तर फिर से खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार दर्ज किया गया। प्रशासन ने निर्माण कार्यों पर रोक लगाने और लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। पुलिस ने कई जिलों में फ्लैग मार्च निकाला और संदिग्ध लोगों की जांच की। सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम करने के लिए बातचीत जारी है। दोनों देशों के अधिकारी शांति बनाए रखने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं और जल्द समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए अतिरिक्त कोच भी जोड़े जा रहे हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। सोने की कीमतों में आज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के कारण घरेलू बाजार में भी असर दिखा है। निवेशकों में सोने की खरीदारी को लेकर उत्साह बढ़ा है। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखा गया। शुरुआती कारोबार में गिरावट के बाद बाजार संभला और अंत में मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। निवेशक सतर्क बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक तकनीक और आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि उनकी आय बढ़ सके। शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जल्द जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। छात्रों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है और वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में बढ़ते वायरल संक्रमण को लेकर चेतावनी जारी की है। लोगों को साफ सफाई रखने और भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी गई है।